नमस्कार दोस्तों, मैं राजू विश्वकर्मा गणित विषय का शिक्षक हूँ और मेरा प्रयास है कि सभी बच्चों को बेसिक गणित तरीके से सिखाया जाए। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रतिभास्थली राजू सर में। पिछली वीडियो में हमने घनमूल की परिभाषा, घन और घनमूल क्या होता है सीखा था। आज की वीडियो में घनमूल में जो और जिस टाइप के प्रश्न हैं उसको हम देख रहे हैं तो क्या है, आइए देखें क्या है। प्रश्न है, निम्न की मान ज्ञात कीजिए और करनी घात इसमें 3 है और 9261 संख्या है। इसमें भी हमको घनमूल ज्ञात करना है। ये कोई नई बात नहीं है कि यार अनूट लगा है तो क्या करें। अनूट में यहाँ 3 संख्या है तो घनमूल निकालेंगे और यहाँ कोई संख्या ना होती वर्गमूल निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का हल देख रहे हैं हम। पहले क्वेश्चन का हल संख्या है 9261। सबसे पहले जो 9261 संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 9261 3 से संख्या काट रही है, 3 तरह का 9, 3 8 24, 3 7 21, 3 से फिर काट रही, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 से फिर काट रही है, 3 तरह का 9, 3 चौक 12 और 3 तरह का 9, 3 से फिर काट रही है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से नहीं है, 3 तो 43, 7 से कटेगी, 7 चौक 28 और 7 नाम 63 और 7 सतही 49 और ये 7 एकम 7। ये 9261 के अभाज्य गुणनखंड हुआ है। अब इनको हम इधर लिखेंगे। इन अभाज्य गुणनखंडों को रूट में लिखा जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 3 और 7 गुणित 7 गुणित 7। 3 दिन के जोड़ा बनाएगा। ये 3 का मतलब है, ये बाहर जो 3 लिखा है इसका मतलब होता है कि 3 दिन की जोड़ा बनाया जाना और इनमें से एक एक संख्या बाहर निकाली जाएगी और इसमें से ये 3 के जोड़ा में से एक इसमें से निकालेंगे और एक इसमें से निकालेंगे। 7 दिया 21। इस तरह से 9261 का वर्गमूल 21 हो जाएगा। अब ये दूसरा प्रश्न है, इसे भी इसी प्रकार करेंगे। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। पहले इसको साफ करें, अब इसको साफ करें। ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है 5832। इसका भी हमको घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 5832। तो 5832 के अभाज्य गुणनखंड है 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। और ये संख्या 2 से डिवाइड है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 8 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। अब ये संख्या 3 से डिवाइड है। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तरह का 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 तरह का 9, 3 एकम 3। इस तरह से 5832 के अभाज्य गुणनखंड हुए। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को रूट में लिखा जाएगा। इस तरह से इन अभाज्य गुणनखंडों को रूट में लिखेंगे। इसमें 2 है 3 बार और 3 है 6 बार। तो इन सभी को रूट में लिखेंगे। अब इस 3 का मतलब है, बाहर जो 3 लिखा है इसको करनी घात बोलते हैं। करनी घात 3 है। 3 का मतलब है कि अंदर जो संख्या है उसमें 3 दिन की जोड़ी बनाया जाए और इनमें से एक एक संख्या को बाहर निकाला जाएगा। एक इसमें से आ जाएगा, एक इसमें से, एक इसमें से। 3 तरह का 9 दूनी 18। 58 5832 का घनमूल हुआ।
इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5832 का वर्गमूल 18। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में संख्या 1 8 अंक है, इसको देखेंगे। इसे भी इसी प्रकार सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, इसके बाद 3 3 के पेयर बनाएंगे और उसमें से एक एक संख्या निकाली जाएगी। निकाली गई संख्या को गुणा करेंगे तो दी गई संख्या का घनमूल ज्ञात हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है ये 10,648। सबसे पहले इधर 10,648 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये संख्या 2 से विभाज्य है। 2 पंच 10, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अब फिर ये 2 से फिर विभाज्य, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाज्य, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 तीन 6, 2 एकम 2। अब ये संख्या 3 से देखें तो 3 की विभाज्यता में इनको जोड़ेंगे तो ये जुड़ के 8 हो रहे हैं। 3 से डिवाइड नहीं है, 5 से कट नहीं पाएगा। 7 से देखें, 7 से भी नहीं कट रही, तो ये संख्या 11 से विभाज्य है। 11 एकम 11, संख्या 2 बचेगी, 11 दूनी 22, एक बच्चा फिर 11 एकम 11, फिर 11 से काट रहे 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो 11 एकम 11। अब ये 10,648 की अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हुए हैं, इनको रूट में लिखा जाएगा इस तरह से 2 गुणित 2 गुणित 2 और 11 गुणित 11 गुणित 11। अब ये बाहर 3 है, इसका मतलब होता है 3 का पेयर बनाओ और इसमें से एक एक संख्या को बाहर निकालो। इनका गुणा करेंगे 11 दूनी 22, तो 22 10,648 का घनमूल है। जैसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10,648 बराबर 22, ये इसका घनमूल है। अब जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, इसे देखते हैं। इसे भी इसी प्रकार सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 3 3 के पेयर बना के उनमें से एक एक संख्या को बाहर दिया जाएगा, तो इससे घनमूल प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, ये प्रश्न नंबर 4 है 13,824। सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 13,824 ये अभाज्य गुणनखंड 2 से डिवाइड है, 2 छक्का 12, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंच 10, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठ 16, 2 अट्ठ 16 और 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 एकम 2 12 करने में 2 अट्ठ 16, 2 पंच 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 तरका 9, तो 3 नाम 27, 3 तरका 9 और ये 3 एकम 30। ये दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। अब हम इनको रूट में लिखेंगे। देखेंगे 2 कितनी बार, 1 2 3 4 7 8 9 बार है, 2 का 9 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 3 का है 3 बार। अब इस 3 का मतलब है 3 3 की पेयर बनाओ या जोड़ा बनाओ और इनमें से एक एक संख्या को बाहर लिया जाएगा। इनमें से एक संख्या ये, एक इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से, इन सभी का गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24। इस तरह से ये तो संख्या है 13,824 का घनमूल हुआ 24। अभी हमने संख्या में रूट लगा था और यदि रूट है वो करनी घात 3 है तब भी घनमूल ज्ञात किया जाता है। अब हम
यदि संख्या में दशमलव है तो घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे सीख रहे हैं। दशमलव वाली संख्याओं के घनमूल आइए देखें। ये पहला प्रश्न है 2.744। ये पहला प्रश्न है, इसको हल करने के लिए लिखा 2.744। सबसे पहले संख्या का दशमलव है, इसको हटाएंगे। दशमलव हटाने का नियम होता है बटे में 1 करो और दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं, 3 बिंदी बढ़ाओ तो दशमलव ये हट जाएगा। तो अगली स्टेप में हम दशमलव हटा करके इस संख्या को इस तरह से लिखेंगे। ये अब इन दोनों संख्याओं के घनमूल ज्ञात करेंगे 2744 और 1000। इधर हमने घनमूल के लिए गुणनखंड के लिए दोनों संख्याओं को इधर लिखा 2744 और ये इधर 1000। इनके हमको क्या है घनमूल ज्ञात करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इसके गुणनखंड ये 2 से डिवाइड है, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4 और ये 2 से डिवाइड है, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 3 6 और ये 7 से डिवाइड है, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। ये संख्या 2 से डिवाइड है, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 25 और ये 5 एकम 5। दोनों संख्याओं की इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हुए। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को अनुरूप में लगा करके, क्योंकि हमको इनका घनमूल ज्ञात करना है, इसमें 3 का लिखेंगे और इनके दोनों के अभाज्य गुणनखंड हैं, इनको इसमें लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7 और बटे में संख्या है 2 गुणित 2 गुणित 2, 5 गुणित 5 गुणित 5। ये 3 का पेयर इसमें बन गया, इसमें ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। इसमें से एक एक संख्या ली जाएगी, एक इसमें से निकालेंगे, एक इसमें से निकालेंगे, एक इसमें से और एक इसमें से। 7 अब ऊपर का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 2 पंचे 10, 1 0 10 है मतलब 1 0, एक अनुवाद इसमें दशमलव लगाएंगे 1.4। इस तरह से 2.744 का घनमूल 1.4 हो जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2.744 बराबर 1.4। तो इस तरह से ये पहली संख्या है, इसका ये घनमूल हुआ। अब ये दूसरी संख्या देखेंगे, इसका घनमूल भी इसी तरह से निकाला जाएगा। दूसरा प्रश्न है 7.0.729। सबसे पहले इसका दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए सबसे पहले संख्या के बटे में 1 किया जाता है, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी 0 बढ़ाई जाती है और दशमलव हट गया और अगली स्टेप में 0 को नहीं लिखा जाएगा। 729 बटे 1000। अब 729 और 1000 की अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 729 और ये 1000 एक गुणनखंड ऑलरेडी है, 3 से डिवाइड है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तक है, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 का 9, 3 एकम 3। अब इन संख्याओं को इसका घनमूल निकालना है, इसलिए इनको रूट में लिखा जाएगा। रूट में लिखेंगे इनको और इनके दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड हैं इनको रूट में अंदर लिखा जाएगा। 729 के गुणनखंड हैं जी, और ये डिवाइड में 1000 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2, 5 गुणित 5 गुणित 5। ये 2 2 3 3 की एक पेयर बनाएंगे
और इनमें से एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे। तो ये ऊपर से एक 3 और ये एक और 3 और डिवाइड में 1 2 और ये 5, इनका गुणा करेंगे। 3 3 का 9, 2 5 10, 10 है। 1 0 1 या किसमें भाग करेंगे तो 0.9 ये संख्या का घनमूल हो जाएगा। 0.729 का घनमूल 0.9। अब अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, ये अगला प्रश्न है, इसे इरेज करें। तीसरा प्रश्न है 0.03278। इसका भी हमको घनमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें बट्टे में 1 करेंगे और दशमलव हटा करके जितने अंक हैं उतनी जीरो बढ़ाएंगे। 6 अंक हैं, 6 जीरो बढ़ाएंगे। और अभी इस स्टेप में जो पीछे वाली जीरो हैं इनको लिखा नहीं जाएगा, तो संख्या हो जाएगी 32,768 और बट्टे में 10 लाख। अब इन दोनों संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये पहली संख्या है 32,768 और इधर ये 10 लाख। ये संख्या 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई अंक 8 है। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर ये 2 8 16, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से विभाज्य है। 2 चौके 8, भागना संबंधी, 2 नाम 18, 2 छक्के 12। फिर 2 से विभाज्य 2 दूनी 4, 0 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से विभाज्य 2 एकम 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से कट रही है 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 छक्के 12। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 3 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 चौके 8 और ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अभी 10 लाख गुणनखंड करेंगे। 10 लाख गुणनखंड करेंगे। 2 5 10 और ये 5 जीरो। फिर ये संख्या 2 से डिवाइड है। 2 4, 2 5 10 और ये 4 जीरो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10 और ये 3 जीरो। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 5 10 और ये 2 जीरो। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 जीरो। 2 एकम 2, 2 5 10, 2 छक्के 12। अब ये संख्या इकाई अंक इसमें 5 है, संख्या 5 से कटेगी। 5 ये 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और ये 5 एकम 5। ये दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। अब इनका हम घनमूल ज्ञात करेंगे। इन संख्याओं को रूट में लिखा जाएगा और इधर इसमें 3 का अंक लिखेंगे। 2 का अंक गिनेंगे कितनी बार? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 बार है 2 का अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। और इसमें 2 का अंक 6 बार है और 5 का अंक भी 6 बार है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें 3 3 की जो पेयर हैं उनको बनाया जाएगा और डिवाइड में भी 3 3 की पेयर बनाएंगे।
अब इनमें से एक एक संख्या को बाहर निकाला जाएगा। एक संख्या इसमें से, एक इसमें से, 5 पेयर हमें देखने को मिले हैं और इसमें 2 2 2 की पेयर हैं और 2 5 5 की पेयर हैं। अब इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 5 20, 20 5 100। 2 अंक बाद इसमें दशमलव लगाएंगे तो 0.32 इस संख्या का घनमूल हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको ये आप स्वयं करके देखें। ये मान लो कि आपका होमवर्क है, इसे स्वयं करें। पिछली वीडियो में हम इसका आपको आंसर देंगे।